हेलो बच्चों, हम आप लोगों के बीच पिछले दिन एक चैनल स्टार्ट किए थे जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स बाय आर डी कुमार। उसमें हम अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला बतलाए थे। आज हम आप लोगों को एक न्यू टॉपिक कैलकुलस के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टार्टिंग से कैलकुलस के बारे में हम आपके पास वीडियो दे रहे हैं, जिसका आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर कैलकुलस है क्या चीज़, ये समझिए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे। इसका डेफिनेशन होता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच we study about variables is called calculus। इस मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग वेरिएबल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, कैलकुलस कहलाता है। वेरिएबल है क्या चीज़? तो वेरिएबल जो है क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। क्वांटिटी दो प्रकार के होता है। जिस प्रकार फिजिक्स में क्वांटिटी दो प्रकार के होता है, स्केलर और वेक्टर, उसी प्रकार मैथ में भी क्वांटिटी दो प्रकार के होता है, जिसको कहते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या चीज़ होता है? द क्वांटिटी विच हैज ऑलवेज ए फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। माने वह क्वांटिटी जिसका हमेशा एक निश्चित मान होता है, कांस्टेंट कहलाता है। और कांस्टेंट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के शुरू अक्षर से डिनोट करते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, के। इसके अलावे कोई भी रियल नंबर जैसे 0, 1, 2, -1, -2, √2, √3 etc। वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल द क्वांटिटी विच हैज नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटिटी। वह क्वांटिटी जिसका एक निश्चित मान नहीं होता है। एक निश्चित मान नहीं होता है कहने का मतलब बहुत सारा मान होता है। तो बहुत सारा मान कहने का मतलब द क्वांटिटी विच हैज ए सीरीज ऑफ वैल्यूज, जिसका एक वैल्यू की श्रृंखला होती है, बहुत सारा वैल्यू होता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। इसका थर्ड डिफिनीशन ये भी है कि द क्वांटिटी विच में असाइन एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटिटी। यानी वह क्वांटिटी जो कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतिम अक्षर से डिनोट करते हैं, X, Y, Z, U, V, T, etc। अब क्वांटिटी दो प्रकार के हुआ, कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके बाद कांस्टेंट भी दो प्रकार का होता है, जो 12th क्लास में पढ़ना है। 12th क्लास में कांस्टेंट के टाइप के बारे में पढ़ना है। कांस्टेंट दो प्रकार का होता है, एक पार्टिकुलर कांस्टेंट होता है, पार्टिकुलर कांस्टेंट, और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पार्टिकुलर कांस्टेंट में आता है जैसे 0, 1, 2, 3 etc। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में आता है A, B, C, D, K। कहने का मतलब पार्टिकुलर कांस्टेंट में रियल नंबर आता है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का शुरू का अक्षर आता है। वेरिएबल भी दो प्रकार का होता है। वेरिएबल दो प्रकार के क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ से हम आप लोगों को डिफिनीशन भी लिखवा रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं ये समझिए। इसका डिफिनीशन है कि इफ ए वेरिएबल डिपेंड्स, इफ ए वेरिएबल डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर वेरिएबल, for its value, then it is called independent variable. दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। The variable which depends on another variable for its value is called dependent variable. कह रहा है कि वह वेरिएबल जो अपना वैल्यू के लिए दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे y बराबर 2x + 3, इसमें जो है, इसमें है क्या चीज़, इसमें x और y जो है वेरिएबल के अंतर्गत आता है और 2 और 3 कांस्टेंट होता है। तो इसमें हम जब इसमें आप पाइएगा, देखिएगा कि जब हम x और y का वैल्यू, x का वैल्यू जब हम अपने मन से 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 3 आता है। x का वैल्यू जब हम अपने मन से 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 आता है। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 7 आता है। अगर -1 लेते हैं x का वैल्यू तो y का वैल्यू आएगा आपको 1। तो इसमें है क्या चीज़, इसमें जो x का वैल्यू हम अपने मन से लेते हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और y का वैल्यू जो x के वैल्यू रखने के बाद आता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि here x is independent variable, independent variable, और y is dependent variable। x का मान जो अपने मन से लिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x का वैल्यू रखने के बाद जो y का वैल्यू आया वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। कैसा वीडियो लगा इसके लिए आप अपना सुझाव अवश्य भेजिएगा, और हम यही कहेंगे कि ध्यानपूर्वक वीडियो सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। मैथ से निराश मत होइएगा, और ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छा से अच्छा सीखें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। कहने का मतलब खुद इतना मेहनत करिएगा कि जिससे कि भगवान भी आपसे प्रसन्न होकर के आपको विद्या बुद्धि बल दे।